संभावनाओं में से अपने भीतर खींच लेते हैं। विचारों की असंख्य तरंगे चारों तरफ व्यापी हैं, लेकिन हम केवल उन विचारों को आकर्षित कर पाते हैं जिनको ग्रहण करने की क्षमता, चुंबकत्व और रिसेप्टिविटी हमारे भीतर मौजूद होती है। उसी दुनिया में एक व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, उसी में कोई जीसस बनता है, कोई कृष्ण बन उठता है, और उसी दुनिया में हम में से अधिकांश कोई विशेषता हासिल किए बिना, कुछ भी बने बिना जीवन समाप्त कर देते हैं। धरती तो एक है, आकाश एक है, हवा, सूरज, तारे सब एक है। फिर मनुष्य इतने अलग क्यों हो जाते हैं, जबकि बाहरी रूप, शरीर की संरचना, हड्डी, मांस, मज्जा सिनेमा देख रहे लगभग एक जैसी दिखाई देती है। अरे पंडा कहाँ पड़ जाता है? आदमी के व्यक्तित्व कैसे बन जाते हैं? कौन प्रकाश पकड़ लेता है, पनवारे कौन अंधकार में ही ठहरा रह जाता है? कल मैंने जो कहा था उसे समझना जरूरी है। मैंने बताया कि मनुष्य के भीतर 7 केंद्र या 7 चक्र होते हैं, और जो भी केंद्र सक्रिय हो जाता है वह अपने अनुकूल वातावरण से उसी खींचने लगता है। सक्रिय केंद्र तो उसको एक चुंबक सा बन जाता है। यदि क्रोध का केंद्र सक्रिय है तो वह व्यक्ति आसपास से क्रोध की सभी लहरों को सोख लेगा। यदि प्रेम का केंद्र जागृत है तो प्रेम की सभी धाराएं उसकी ओर दौड़ पड़ेंगी। यदि काम का केंद्र सक्रिय है तो चारों ओर की काम वासना उसी के भीतर प्रवाहित होने लगेगी। कहाँ पंडुआ? एक गहरे कुएं सा हो जाता है और वही आकर्षित करता है जो उसने। अरे पंडू, परमात्मा हर व्यक्ति को वही अभी सुन ली तो इतने देर बाद वास्तविक चाह रखता है। ये था कि हे भगवान, ये तुमने मुझे क्यों दे दिया? मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। आज तक किसी को भी ऐसा नहीं मिला जिसे उसने न चाहा। समस्या यह है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या मांग रहे हैं। हम अंधेरे में इच्छाएं करते रहते हैं और वही हमारे जीवन में घटता चलता है। फिर हम दोष दूसरों को देते हैं। यदि चमेली का बीज ईश्वर से शिकायत करे कि तूने मुझे सफेद फूल क्यों दे दिए, मैं तो लाल फूल चाहती थी, तो दोष उसका है, परमात्मा का नहीं, क्योंकि उस बीज ने कभी लाल फूल बनने की आकांक्षा ही नहीं की थी। हम जो बन गए हैं वो हमारी अपनी गहरी चाह का परिणाम है। हमने जैसी पुकार की जीवन ने वैसा ही हमें